फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता 44th श्लोक। ऑल राइट, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, जिनके पास भगवद गीता है प्लीज हाथ में पकड़ना, जिनके पास भगवद गीता नहीं है वो कुछ भी करके स्क्रीन को देखे। ठीक है, इफ पॉसिबल। ऑल राइट, सो नाउ सिंग दिस भगवद गीता 1.44। अहो बत महत् पापम अहो बत पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। स्वजनमुद्यता अहो बत महत् पापम् अहो पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन यद्राज्यसुखलोभेन तुम स्वजनमुद्यतः। हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो एलास। ओ माता जी, हाँ जी, माता जी शायद हमने ये श्लोक किया था लास्ट टाइम, हमने देखा था कि क्लासिक सेल्फ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्या होता है, तो मे बी नेक्स्ट अच्छा श्लोक करना है। ठीक है। सो एक बार ट्रांसलेशन बोलते हैं। एलास, हाउ स्ट्रेंज इट इज how strange it is that we are preparing to commit we are greatly sinful acts great sinful driven by the desire driven by the desire to enjoy royal happiness. to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. We are intent of killing our own men. तो इसमें इस श्लोक में हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रभुपाद कहते हैं कि देखो अर्जुन का कैरेक्टर कितना हाईली एलिवेटेड है। ही सच अ सेंटली डिवोटी। देखो पर्पॉट में प्रभुपाद कह रहे हैं सेंटली डिवोटी ऑफ लॉर्ड। जो संत होता है ना अपने हृदय से संत होता है। देखो समाज में हमेशा 4 टाइप के लोग मिलेंगे। ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय इंक्लिनेशन के होंगे। नेचर ही होता है, जन्म से ही नेचर ऐसे होता है कि कोई ब्राह्मण होता है नेचर में, कोई क्षत्रिय होता है नेचर में, कोई वैश्य होता है और कोई क्षूद्र होता है। जैसे ध्रुव महाराज नेचर में क्षत्रिय है, जन्म से ही क्षत्रिय है। अब जब नारद मुनि जी पहले आए उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो ध्रुव महाराज ने बहुत ही पोलाइटली मना किया और ह्यूमिलिटी से बोला कि मैं आपके इंस्ट्रक्शन शुरुआत में नहीं फॉलो कर सकता। आप जो मुझे फिलोसॉफी बता रहे हो वो मैं इसलिए फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। मैं अभी, मुझे बहुत गुस्सा आया है अपने फादर का और मेरी स्टेप मदर का, तो मैं क्षत्रिय हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाऊंगा। तो जितनी जल्दी आपको अपना नेचर पता चलता है कि आप किस इंक्लिनेशन के हो, उतनी जल्दी आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो समाज में हेड जो होता है, अपनी बॉडी का हेड जो है उसको समझा जाता है। समाज के, सोसाइटी के हेड जो होते हैं, हेड इज पार्ट, हेड पार्ट ऑफ द बॉडी। वैसे सोसाइटी का हेड पार्ट होता है ब्राह्मण्स। देन आर्म्स ऑफ द सोसाइटी आर क्षत्रियास, belly, stomach are vaishyas and legs are क्षुद्रास। अभी हमारी बॉडी विदाउट लेग्स चल सकती है क्या? विदाउट बेली भी नहीं चल सकती, विदाउट हेड भी नहीं चल सकती, विदाउट आर्म्स भी नहीं चल सकती। बॉडी को चलने के लिए चारों पार्ट्स की जरूरत है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल ये पूरी सोसाइटी जो है वो बिना हेड और बिना आर्म्स की चल रही है। मतलब विदाउट क्षत्रियाज एंड विदाउट ब्राह्मणास हमारी पूरी जो सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी हो गई, अभी आजकल अमेरिकन कल्चर सब कॉपी कर रहे हैं। सो द हेड एंड आर्म्स आर मिसिंग। अमेरिका में किसी को बोलो ज्वाइन आर्मी तो वो मना करता है, आर्मी ज्वाइन नहीं करनी। इतनी पिटीफुल स्टेट है। प्रभुपाद कहते बहुत बुरी बात है कि यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा खाना देकर बड़े करते हैं, बट दे आर नॉट ट्रेन्ड टू बी क्षत्रियास, दे आर ट्रेन्ड टू बी क्षुद्रास। दैट्स व्हाई दे, व्हेन दे आर नॉट एबल टू solve any problem in their life, they are becoming hippies, they are going for drugs and all those things. तो प्रभुपाद कहते थे जब सोसाइटी में हेड और आर्म्स ही नहीं होते
तो सोसाइटी टॉपसी टर्वी हो जाती है। टॉपसी टर्वी मतलब कैसे हो जाती है? बिल्कुल ही विदाउट एनी डायरेक्शन। सोचो किसी को ब्रेन ही नहीं है, किसी को ब्रेन नहीं है, तो कैसे वो बिहेव करेगी सोसाइटी? बिल्कुल ही ऐसे बिहेव करेगी ना कि बिल्कुल अकल ही नहीं है, ऐसे बिहेव करेगी सोसाइटी। तो सोसाइटी में हेड नहीं है फिलहाल, आर्म्स भी नहीं है। लोग मना करते हैं कुछ भी आर्म्स रिलेटेड आर्मी के लिए करने के लिए, क्षत्रिय होने के लिए। सो जिसका बचपन से ही ट्रेनिंग ऐसे नहीं हुआ है कि यस यू कैन बिकम अ नाइस क्षत्रिय, ये नहीं करना स्क्रीन पे। कौन कर रहा है? ये मार्क नहीं करना स्क्रीन पे, ठीक है? जो कोई भी कर रहा है स्क्रीन पे मार्क नहीं करना। सो नाउ आप देखो प्रभुपाद इस श्लोक के इसमें कहते हैं कि अर्जुन जो थे ना वो मन से बहुत सेंटली थे। मतलब जन्म से तो क्षत्रिय थे, लेकिन उनका मन डिवोशन की वजह से बहुत ज्यादा संत महात्मा की तरह बन गया था। सो ये होता है जब कोई डिवोटी बन जाता है, वो ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना क्षूद्र होता है, ना ब्राह्मण होता है। वो क्या बन जाता है? बहुत ही डिवोशनल क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती है। अर्जुन के अंदर ये सारी क्वालिटीज आ गई थी। इसलिए वो कह रहा था कि एलास देखो, हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं किसी फिजिकल कंफर्ट के लिए। बड़ा सा महल हमें चाहिए, बड़ा सा किंगडम चाहिए, इसके लिए हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो हमारी देखो बुद्धि कितनी नीचे आ गई है। तो अर्जुना बीइंग अ सेंटली डिवोटी इज कॉन्शियस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। तो एक डिवोटी होता है वो हमेशा समाज का भला देखकर ही एक्शंस लेता है। डिवोटी कभी भी समाज का बुरा कुछ होगा ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा। सो कहते हैं कि डिवोटीज ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि सोसाइटी को तकलीफ हो। जैसे कई सारे लोग ऐसा इंटर रिलीजन विवाह कर लेते हैं जिसकी वजह से दो सोसाइटीज में लड़ाई हो जाती है, दो कंट्रीज में भी कभी कभी लड़ाई होते हुए मैंने देखी है। तो ऐसे डिसीजंस डिवोटीज कभी नहीं लेते। डिवोटीज कभी भी सोसाइटी में अनरेस्ट नहीं बनाते, वो सोसाइटी को पीसफुल रखने के डिसीजंस लेते हैं। तो अभी अर्जुन वॉज ऑलरेडी बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। सो ही वॉज नॉट एबल टू रिटेन हिज क्षत्रिय क्वालिटी। बहुत ज्यादा सेंटली बन गए थे अर्जुन, एंड दैट इज द रीजन ही वॉज थिंकिंग कि मैं बहुत सेल्फिश मोटिव के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। अब आगे का श्लोक देखते हैं 1.45, ठीक है? 45th श्लोक। आई शेयर द स्क्रीन। यदि माम अप्रतीकारम यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रम शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस् भ्रातराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे तन्मे क्षेमकरं क्षेमतरं भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम् यदि यदि माम् माम अप्रतीकारम् प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः शस्त्रपाणयोः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धृतराष्ट्रारणे भ्रातराष्ट्रारणे हन्योः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की जय। यदि, यदि even if, even if माम माम् मी me अप्रतीकारम अप्रतीकारम् without being resistant, without being resistant अशस्त्रम अशस्त्रम् without being fully equipped, without being fully equipped शस्त्रपाणयः शस्त्रपाणयः those with weapons in hand, those Those with with weapons in hand धार्तराष्ट्रः धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्रः sons of धृतराष्ट्र the sons of Dhritarashtra रणे रणे on the battlefield, on the battlefield हन्युः हन्युः may kill, may kill tat that, that me for me, me for me क्षेमतरम क्षेमतरं better, better भवेत् भवेत् would be. would be. Translation:
better for me better for me if the sons of Dhritarashtra, if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, weapons in hand, were to kill me unarmed were to kill me unarmed and unresisting and unresisting on the battlefield. on the battlefield. Purport by Srila Prabhupada. It is the custom, according to Kshatriya fighting principles, that an unarmed and unwilling foe should not be attacked. Arjun, however, decided that even if attacked by enemy in such an awkward position, he would not fight. He did not consider how much the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord. Now, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हम श्लोक पे मेडिटेट करते हैं. ठीक है, श्लोक समझते कैसे हैं. यदि का मतलब क्या है? इवन इफ. अप्रतिकारम, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखो. अप्रतिकारम, माम मतलब मी, सबको समझ में आ गया. अप्रतिकारम मतलब विदाउट बीइंग रेजिस्टेंट. प्रतिकार का मतलब क्या होता है? प्रतिकार करना, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, डिफेंड करना. हाँ या ना? यस और नो? Yes, Mataji. नाउ प्रतिकार का मतलब क्या होता है? डिफेंड करना. प्रतिकार पता है ना, सब कहते होंगे ना घर में, प्रतिकार शक्ति बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, कहते हैं ना घर में लोग, कहते या नहीं कहते? कहते माताजी. प्रतिकार का मतलब होता है अपना डिफेंस करना, है ना. जब आप बीमार पड़ते हो तो आपके अंदर के जो फाइट करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपको बीमार नहीं पड़ने देते, तो आपकी इम्यूनिटी पावर, जो डिफेंस पावर होती है, वो कम पड़ती है, तभी भी आप बीमार पड़ जाते हो. आपके अंदर प्रतिकार करने वाली शक्ति कम हो जाती है. वैसे ही प्रतिकार मतलब डिफेंड करना. अप्रतिकारम मतलब बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करना. समझ में आया? यस, गिव मी एन आंसर, ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड. अप्रतिकारम का मतलब नो डिफेंस, ओके, कोई रेजिस्टेंस, विदाउट बीइंग रेजिस्टेंस. प्रतिकार मतलब उल्टा उल्टा जवाब देना. अप्रतिकारम मतलब उल्टा कोई भी रिएक्शन नहीं देना. अशस्त्रम, अभी शस्त्र मतलब वेपन्स, हाँ या ना? अशस्त्रम मतलब विदाउट एनी वेपन्स. गॉट इट? अशस्त्रम मतलब मेरे हाथ में कोई भी वेपन्स नहीं होंगे. शस्त्रम मतलब मेरे हाथ में वेपन्स होंगे. गॉट इट? इक्विप्ड, इक्विप्ड मतलब कई सारे शस्त्र हो सकते हैं. फिर शस्त्र पाणयः, होल्डिंग द शस्त्रास इन हैंड, दोज विथ वेपन्स इन हैंड. पाणयः मतलब ऐसे लोग जिन्होंने पा लिया है, हाथों में शस्त्र पा लिया है. हम कहते हैं ना, क्या आपने प्रसादम पा लिया, क्या आपने प्रसादम प्राप्त कर लिया, हम कहते हैं ना ऐसे, प्राप्त कर लिया. प्राप्त करने को क्या कहते हैं? पा लिया. वैसे पाणयः, शस्त्र पाणयः का मतलब क्या है? जो जिन लोगों के हाथ में शस्त्र है, वेपन्स है. समझ में आ रहा है सबको? यस माताजी. अभी धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र, किंग धृतराष्ट्र. धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के बेटे. जैसे वसुदेव मतलब हमारे कृष्ण, वसुदेव मतलब कृष्णा के फादर. वासुदेव मतलब फादर का बेटा. वसुदेव फादर का बेटा कौन बन गया? वासुदेव. अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली धृतराष्ट्र के बेटे कौन बन गए? धार्तराष्ट्र. क्या बन गए? धार्तराष्ट्र. तो फादर का नाम जो होता है उसके आगे आ लगाने से बेटा बन जाता है. इजी. रणे मतलब रण, जिसमें बैटलफील्ड होता है. हन्यु मतलब हत्या, किलिंग. हन्यु मतलब क्या? हत्या, किल, मे किल. ठीक है. और क्षेमतरम मतलब बेटर, भवेत मतलब वुड बी. तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ये अच्छा है कि धृतराष्ट्र के बेटे, उनके हाथ में वेपन्स है, लेकिन मेरे हाथ में जब कोई भी वेपन नहीं रहेगा, मैं विदाउट एनी डिफेंस मैं मारा जाऊं, ये भी मुझे चलेगा. लो कर लो बात. अर्जुन इज रेडी टू डाई ऑन द बैटल विदाउट फाइटिंग. इतना ज्यादा गलत डिसीजन अगेंस्ट योर ओन नेचर. आप समझ में आ रहा है? अगर ध्रुव महाराज नारद मुनि की बात मानते, नारद मुनि ने बोला कि बेटा गलत बात है, ऐसे नाराज नहीं होते, तुम चले जाओ,
भौतिक जगत में गुस्सा तो आएगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, तुम जंगल से निकल जाओ, नारायण भगवान की सेवा मत करो, भक्ति मत करो, मेडिटेट मत करो। ध्रुव महाराज क्या अपने नेचर में था क्या उनके टॉलरेंस? नहीं था ना। So he did not take a decision against his nature. He accepted that he is Kshatriya and he went ahead with his method. Yes. So now यहाँ पे हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र के बेटे अगर मुझे मार भी डालेंगे, अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ रिस्की इट इज. ओके, हाउ रिस्की इट इज बिकॉज अर्जुन इज literally going to take a decision which is going to be a biggest wrong decision for subjects of the country. पूरा हस्तिनापुर जो है वो सफर होने वाला है only because of Arjun if Arjuna doesn't fight. एंड ये सब कुछ क्यों हो रहा है? प्रभुपाद कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्षत्रिय फाइटिंग प्रिंसिपल्स, अनआर्म्ड एंड अनविलिंग फोर्स शुड नॉट बी अटैक्ड. क्षत्रियो के अनुसार जिसके हाथ में वेपन नहीं होता ना, उस पे कभी अटैक नहीं करना चाहिए. लेकिन यही चीज क्षत्रियो ने की थी. दुर्योधन हो गया, कर्ण हो गया, शकुनी हो गया, दुशासन हो गया, इन्होंने किस पे अटैक किया था? अभिमन्यु पे अटैक किया था. जब अभिमन्यु के हाथ में कोई भी वेपन नहीं था, उस पे अटैक कर करके मारा था. उन्होंने ये प्रिंसिपल ब्रेक किया था. अब अर्जुन अगर वैसे ही करने देता, वो भी वॉलंटरीली विदाउट एनी डिफेंस, तो अर्जुन वुड हैव डन द सेम मिस्टेक. वो जो कर रहे हैं और अर्जुन जो कर रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं था. निहत्था ना कभी मरना चाहिए, ना किसी को मारना चाहिए, राइट? Abhimanyu was forced to put his weapon down, but when you are fighting, you should never put your weapon down unless you are badly wounded. बहुत बुरी तरह आपके पे जख्म हुए हैं, आपके हाथ टूटे हुए हैं, पांव टूटे हुए हैं और आप उठ नहीं पा रहे हो जमीन से, तो आपको ये अलाउड है. बट एज अ क्षत्रिय अगर आप हेल्दी हो और हेल्दी होने के बावजूद आप अपने वेपन्स गिव अप करते हो, तो वो क्षत्रिय प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है. तो उन लोगों में और अर्जुन में कोई फर्क नहीं बचता फिर. तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन डिसाइडेड इवन इफ अटैक्ड बाय एनिमी इन ऑकवर्ड पोजीशन ही वुड नॉट फाइट. ही डिड नॉट कंसिडर हाउ मच द अदर पार्टी वाज बेंट अपॉन फाइटिंग. अर्जुन ये कंसिडर ही नहीं कर रहा था कि अगर उसने वेपन छोड़ दिए तो सामने वाले के हृदय में कोई शुद्ध भावना जागृत नहीं होने वाली. प्रभुपाद कहते हैं कि मटेरियल कंपैशन शुड बी पार्क्ड असाइड. प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि क्या आप बिलीव करते हो अहिंसा इज द राइट मेथड इन कलियुगा और एनी? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, अहिंसा वाज नेवर अ राइट मेथड. दैट्स व्हाई क्षत्रियाज वर क्रिएटेड टू क्रिएट अ हिंसा टू प्रोटेक्ट राइट पीपल. अगर अहिंसा राइट मेथड होती तो समाज में सिर्फ ब्राह्मण होते, वैश्य होते और क्षुद्र होते, क्षत्रिय होते ही नहीं. क्षत्रियों का समाज में निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि वो हिंसा करके सही लोगों को, धर्म पे चलने वाले लोगों को बचा पाए. अगर आप अहिंसा करते रहे, अगर गांधी जी एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस बोलते रह जाते 100 साल 200 साल, उनकी मूवमेंट 200 इयर्स भी चलती ना टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द वायलेंस ऑफ ब्रिटिशर्स, तो भी ब्रिटिशर्स ने छोड़ के नहीं जाना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर गिविंग इट बैक विथ गन्स एंड डंडास एंड एवरीथिंग. ब्रिटिशर्स तो कभी शांत नहीं बैठते थे, उनको बुरा नहीं लगता था, उनको अंदर से गिल्ट फील नहीं होती थी. अब जो हर रोज मांसाहार कर रहा है, जो हर रोज बकरी का दूध पी रहा है, बकरी का दूध पीने से क्या होता है? बकरी क्या करती है? बकरी को एक अच्छी गार्डन में छोड़ दो तो वो सारे छोटे छोटे पत्ते, ब्यूटीफुल रोज फ्लावर्स, लोटस फ्लावर्स सारा खा खू के निकलती है. वो गार्डन का पूरा गंदा गंदा गार्डन कर देती है. तो बकरी की मेंटालिटी होती है एक सुंदर गार्डन को कन्वर्ट करना बिल्कुल कचरे में. वैसे ही ब्रिटिशर्स दे वर सो मच एडिक्टेड टू गोट मिल्क. वो इतना ज्यादा गोट मिल्क पीते थे कि उनके अंदर कंपैशन नाम की कोई चीज नहीं थी. बिकॉज मिल्क ऑलवेज अफेक्ट्स द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन. तो ये ब्रिटिशर्स जो थे, ये कभी उनको गिल्ट होती नहीं थी कुछ गलत करके. जैसे किसी ऑफिसर को या उनके सोल्जर को गिल्ट होती थी ना, तो ब्रिटिश आर्मी क्या करती थी, वहां से यूरोप से, ब्रिटेन से उसको वापस बुला लेती थी, उसकी जगह पे और किसी को भेज देती थी कि यू कॉल दैट ही इज अ ट्रेटर. ट्रेटर मतलब
ये गद्दार है, इसको वापस बुलाओ, वहां पे जाके अपनी कंट्री में एम्प्लॉय करेंगे या किसी और कंट्री में एम्प्लॉय करेंगे, लेकिन अब ये इंडिया में रहने के लायक नहीं है। फिर उसकी जगह दूसरे ऑफिसर या दूसरे सोल्जर को भेज देते थे। तो ये लोग क्या करते थे, रिप्लेसमेंट थियोरी यूज करते थे कि आप जिसे भी, किसी के भी दिल में अगर गलती से भी कंपैशन जागृत हुआ तो उसको रिप्लेस करना है किसी और ऑफिसर के साथ, किसी और सोल्जर के साथ। तो गांधी जी की मूवमेंट डे 1 से फेलियर थी। प्रभुपाद कहते कि ये मटेरियल कंपैशन इज नॉट अलाउड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। अब अर्जुन मटेरियल कंपैशन अप्लाई करने जा रहे थे पॉलिटिक्स में, इन वेयर द क्षत्रियज आर सपोज टू फाइट। क्षत्रिय अपने लिए कभी फाइट नहीं करता। क्षत्रिय ना अपने परिवार को बचाने के लिए फाइट करता है, ना अपनी बॉडी बचाने के लिए फाइट करता है। क्षत्रिय अगर फाइट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरी कंट्री को बचाने के लिए फाइट करता है। उसके लिए टॉप पे कंट्री आती है, उसके बाद उसका सारा अपना परिवार, खुद की बॉडी, जो भी है वो सब कुछ बाद में आता है। उसके माइंड में सेकंड, थर्ड, फोर्थ हायरार्की में कुछ होता ही नहीं। उसके लिए सिर्फ एक टॉप की प्रायोरिटी होती है, जो है कंट्री की सेफ्टी। सो अर्जुन वो टॉप की प्रायोरिटी छोड़ के ही वॉज एक्टिंग लाइक अ ब्राह्मण, ही वॉज एक्टिंग लाइक अ सेंटली पर्सन। प्रभुपाद कहते ये वाला मटेरियल कंपैशन जो है वो शोभा नहीं देता क्षत्रिय को, क्योंकि उसका जन्म ही हुआ है लोगों का रक्षण करने के लिए। नाउ प्रभुपाद कहते हैं कि उसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऑपोजिट पार्टी वाज हेल बेंट ऑन फाइटिंग। ऑपोजिट पार्टी को भी भापना चाहिए ना कि क्या वो हेल बेंट है या नहीं फाइटिंग करने के लिए। अगर वो फाइट करने के लिए रेडी है तो आप उतने जोरों शोरों से उस पे ये कर जाओ, अटैक करो। अगर वो फाइट करने से रुक जाएगी तो ठीक है, आप बैकआउट करो। पीस प्रपोजल तो लेके गए ही थे कृष्णा, उन्होंने नहीं माना। All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of Lord. फिर प्रभुपाद उसकी तारीफ भी करते हैं अर्जुन की, कहते हैं कि ये सारी सॉफ्ट हार्टेडनेस, देखो हमने बताया था ना भागवतम में, जैसे एक डिवोटी की उम्र बढ़ती जाती है, जिंदगी के जितने भी तकलीफें उसकी जिंदगी में आती है, उससे डिवोटी कड़वा नहीं बनता कभी। कई सारे बूढ़े लोग या 40+, 50+ लोग अपने जीवन में, अगर परिवार वालों से लड़ाई हो जाती है, दूर के रिलेटिव से लड़ाई हो जाती है, दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, बड़े होते होते बड़े कड़वे हो जाते हैं, कटने लगते हैं लोगों से कि नहीं नहीं मुझे लोगों से, उनको सोशल एंजाइटी हो जाती है। सोशल एंजाइटी क्या होती है, जो कहती है कि मुझे ग्रुप ऑफ पीपल में जाकर ऐसे लगता है कि अब इसमें से कोई आएगा मुझसे लड़ाई करेगा, इसमें से कोई आएगा मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, इसमें से कोई आएगा मेरे पीछे बुराई करेगा, इसमें से कोई आएगा मेरी अच्छी दोस्ती किसी के साथ तोड़ देगा। तो ये लोग ऐसे एक्सपीरियंस आने के बाद कंक्लूजन बना लेते हैं कि सारे लोग बुरे होते हैं, और धीरे धीरे उनका हृदय कड़वा होने लगता है। अब वो हार्ट में किसी भी लोगों को जगह नहीं देते, वो इतने ज्यादा डिटैच होने लग जाते हैं। डिटैचमेंट इज गुड, लेकिन देयर शुड बी अ लविंग डिटैचमेंट, देयर शुड नॉट बी अ हेटिंग डिटैचमेंट कि मेरे को ये पसंद नहीं इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे वो पसंद नहीं इसलिए मैं बात नहीं करता। ये हेटफुल डिटैचमेंट है जो आपको वापस पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन अगर लविंग डिटैचमेंट होगी, मुझे सब पसंद है लेकिन मुझे अपने में रहना पसंद है, मुझे अपने में भक्ति करना पसंद है, मुझे सारे लोग अच्छे लगते हैं, इट इज जस्ट दैट आई एंजॉय माई कंपनी विद भागवतम, भगवत गीता, जो भी है वैसा, तो वो लविंग डिटैचमेंट होगी। तो अभी अर्जुन का जो सिचुएशन था, अर्जुन हैड बिकम सॉफ्ट हार्टेड। सॉफ्ट हार्टेड में कहते हैं कि दुश्मन पे भी दया आती है। वैसे डिवोटीज बड़े होते होते कितने भी बुरा एक्सपीरियंस आए, वो सॉफ्ट हार्टेड, मक्खन जैसा उनका दिल होता है, वो कभी किसी से नाराजगी पकड़ के नहीं बैठते। तो अर्जुन के साथ वही हुआ। अर्जुन भूल ही गया, भाई तेरी वाइफ का इतना अपमान किया था द्रौपदी का, तुम्हें इतना ज्यादा तंग किया, इन लोगों ने बचपन से तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की है, पहले से ही तुम्हारी माता को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, माता को भी मारने का प्लान किया था, पूरी फैमिली को खत्म करने का प्लान किया था। सो दे हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड इन हार्मिंग यू। लेकिन डिवोटी होता है वो भूल ही जाता है, वो ऑफेंड भी नहीं होता, वो भूल जाता है कि मेरा क्या नुकसान किया लोगों ने, माफ कर देता है। वो अपने आप ही अंदर से फॉरगिवनेस आ जाती है। वो अपने परिवार का क्या नुकसान किया है लोगों ने ये भी याद नहीं रहता। तो अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है जिसको आपके रिलेटिव्स ने बहुत हार्म किया है और उसको याद ही नहीं रहता कि उन लोगों ने उनको माफ किया है, और फिर भी आपके परिवार का इंसान उससे बात करता है, तो उसको कभी नीचा नहीं दिखाना। इतना समझना कि मे बी ही इज चैंटिंग राम नाम और ही इज चैंटिंग श्याम नाम, हरि नाम, कुछ तो भक्ति का मार्ग वो अप्लाई कर रहे हैं, कुछ तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से
उनको याद ही नहीं रहता कि सामने वाले रिलेटिव्स ने उनके साथ क्या बुराई की है, एंड दैट्स व्हाई दे आर अगेन स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। तो ये क्वालिटी जो होती है ना, ये भक्ति में आगे बढ़ने की क्वालिटी होती है, जहाँ पे आपका हृदय मक्खन हो जाता है। आप पुरानी सारी चीजें गंगा में बहा देते हो, रात गई बात गई, बायगॉन्स भी बायगॉन्स, बायगॉन्स भी बायगॉन्स, बायगॉन्स भी बायगॉन्स, ये वाला ऑटोमेटिकली अंदर से सिस्टम डेवलप होता है और आपका दिल बहुत मक्खन बन जाता है। तो ये श्लोक में प्रभुपाद हमें डायरेक्टली अर्जुन का नेचर समझा रहे हैं कि अर्जुन के साथ हुआ क्या है। वो कृष्ण भक्ति में इतना ज्यादा मक्खन वाला दिल बन गया है उसका कि वो सारे अपना बदला लेना भूल गया। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ नाउ। इससे पता चलता है कि डिवोटी कितना सेल्फलेस होता है। इतनी सी भी सेल्फिशनेस एक डिवोटी के पास नहीं होती, इतना याद रखना, ठीक है। तो कभी अगर आपको अपने ऊपर डाउट हो जाए या किसी और पे डाउट हो जाए तो हमेशा याद रखना, अ डिवोटी इज ऑलवेज सेल्फलेस, अ डिवोटी इज ऑलवेज सेल्फलेस। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो 1.45 से हमें कंक्लूड होता है, ये पता चलना चाहिए। नोट बनानी है तो नोट बना लो अपनी भगवत गीता में, अ डिवोटी इज ऑलवेज सेल्फलेस एंड सॉफ्ट हार्टेड। ये वाला आपको हमेशा याद रहेगा। आपको ये भी पता चलेगा हाउ यू हैव टू ग्रो ग्रेसफुली। आपने बूढ़ा होना है तो बहुत ही प्यारे प्यारे बूढ़े दादा दादी बनना है। बूढ़े होते होते ऐसे गुस्से वाले, डंडा दिखाने वाले, सब पे गुस्सा करने वाले, दो लोगों में लड़ाई लगाने वाले, इसकी बुराई उसके पास करने वाले, गुस्सा आकर वो ठंडा ना होने वाले, ऐसे वाला व्यक्ति की तरह यू डोंट हैव टू एज in a very bitter manner, age in a very sweet and soft manner, just like a devotee ages. Devotee ages very gracefully and beautifully. Devotees जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, वैसे वैसे ज्यादा सुंदर होने लग जाते हैं। वो यंग लगने हैं, सुंदर भी ज्यादा दिखने लग जाते हैं, मीठे भी ज्यादा होते हैं कि लोगों को डायबिटीज हो जाए, और उनका हृदय और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होता है लेकिन हर्ट नहीं होते। जैसे कि मतलब एक जेली में आप पिन प्रिक करो, वो पिन बाहर आ जाएगी तो भी जेली इंटैक्ट दिखती है। ऐसे नहीं होता कि हाय दिल टूट गया, अभी दो टुकड़े हो गए नारियल के। ये तो कड़क दिल का निशानी होती है। जो इतने बड़े उम्र में होने के बाद भी जो जल्दी जल्दी ऑफेंड होते हैं, उनका दिल नारियल की तरह बन गया होता है। लेकिन बड़े होते होते जब उनको छोटी छोटी बातें दुख नहीं करती, समझ जाना चाहिए ये भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका है, इसको छोटी छोटी बातों की तकलीफ नहीं होती। इट इज लाइक प्रिकिंग अ पिन, टेकिंग इट अवे। हार्ट इज जेली हार्ट, अभी तक उसमें कोई भी क्रैक नहीं आया। क्रैक होने के लिए तो कड़क होना चाहिए, लेकिन इसका हार्ट तो सॉफ्ट है। लास्ट श्लोक, संजय उवाच। संजय उवाच मैं शेयर करती हूँ। एवं उक्तवार्जुना संख्ये, एवम् उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापम्, विसृज्य च शरं चापम्। शोकसंविघ्नमानसः। शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच। संजय उवाच। एवम् उक्त्वार्जुनः संख्ये, एवम् उक्त्वा उवाच। एवम् एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये, एवं मुक्त्वा एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये। अर्जुनः संख्ये। अगर इंग्लिश नहीं समझ में आता, इमीडिएटली ऊपर संस्कृत में पढ़ लो। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये, एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये। एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये। देखो किसी को ये समझ में आएगा, अगर ये नहीं समझ में आया इमीडिएटली ऊपर देख लो, ये नहीं समझ में आया इमीडिएटली इंग्लिश में पढ़ लो, कोई एक तो आपको समझ में आएगा आएगा। संस्कृत इज ऑल्सो मोर लाइक हिंदी ओनली। ओके, एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये, एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये। रथोपस्थ उपाविशत, रथोपस्थ उपाविशत। विसृज्य सशरं चापम्, विसृज्य सशरं चापम्। विसृज्य सशरं चापम्, विसृज्य सशरं चापम्। सशरम नहीं सशरम चापम,
विसृज्य सहस्रम चापम। स ओके, ये देखो विसृज्य स स शरम, यहाँ पे स है और शरम है। ओके, विसृज्य स शरम चापम विसृज्य सहस्रम चापम। शोक संविघ्न मानसः। शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच, संजय सेड, संजय उवाच, What संजय the said, Sanjay said. एवं धस एवं Evam तत् das. उक्त्वा 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 सेइंग, saying, अर्जुना अर्जुन, Arjuna, Arjun, संख्ये इन द बैटल फील्ड, Sankhya in the in the battlefield, रथ ऑफ द चैरियट, Ratha Ratha of the chariot, उपस्थे Upasthit ऑन द सीट, on the seat. seat, उपाविशत Upavishat sat down again, sat Sat down again, विसृज्य Visrijya Visrijya putting aside, putting aside, सशरम Sasharam Asharam along with arrows, along along with arrows, चापम Chapam the bow, the the bow, bow. शोक Shoka by lamentation, by lamentation, संविघ्न Samvigna Vigna distressed, distressed, मानसा Manasa within the mind। within the mind. तो देखो यहाँ पे कहा गया है संख्य मतलब बैटल फील्ड में अर्जुन, अर्जुन ने क्या किया, उक्तवा मतलब कुछ बोला, क्या कुछ तो बोला, ऐसे बोला, पहले वाला श्लोक बोला कि अगर मुझे किसी ने वेपनलेस भी मार दिया तो मैं वेपन उठा के डिफेंड नहीं करूंगा। तो सेइंग धस एवं उक्तवा, सेइंग धस प्रीवियस श्लोक में जो बोला था अर्जुन, वो बोल के अर्जुन ने क्या किया, बैटल फील्ड में संख्य में क्या किया, चैरियट में रथ में ऑन द सीट सैट डाउन अगेन, रथ में अपने उपस्थे पे सीट पे पहले तो खड़ा था अब वापस बैठ गया, उपाविशत वापस बैठ गया, विसृज्य पुटिंग असाइड, क्या पुटिंग असाइड, एरोज, सशरम मतलब सशरम साइड में रखकर, विसृज्य पुटिंग असाइड, पुटिंग असाइड साइड में रख के क्या किया, एरोज रखे उसने, सशरम मतलब एरोज उसने साइड में रखे, विसृज्य सशरम चापम, एरोज भी रखा, चापम मतलब बो भी रखा, और विसृज्य मतलब साइड में रखा। समझ में आ रहा है कैसे समझना है श्लोक। देन शोक का मतलब, शोक आपको पता ही है, दुख, बहुत ज्यादा दुख, शोक मतलब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं ना शोक मना रहे लोग, तो वैसे अर्जुन अभी अपनी सद्बुद्धि खो बैठा था, सद्बुद्धि खो बैठने को भी कहते हैं शोक मनाते हैं लोग। सद्बुद्धि जब कोई खो बैठता है तो लैमेंट करना पड़ता है उसको, जब कोई गलत डिसीजन ले लेता है भावनाओं के वश में जाकर, इसलिए कृष्णा कहते हैं भावनाओं में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन भावनाओं के वश में जाकर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा गलत ही होता है। सो उसको क्या करना पड़ता है, शोक करना पड़ता है, शोक लैमेंटेशन, सबमिग्न डिस्ट्रेस्ड, बड़ा दुखी होकर वो शोक कर रहा है, मानसा विद इन द माइंड, माइंड के अंदर ही शोक कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसके हाथ कटे हैं, पाव कटे हैं, दिल टूटा है, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोला भी नहीं उसको। इसको कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश मतलब मैं अपने मन से एक नई स्टोरी बना लेती हूँ और अपने आप को ही तंग करने लगती हूँ। कई सारे लोग होते हैं, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, उसने ऐसा बोला तो, 6 महीने बाद ऐसा हुआ तो, 10 साल बाद ऐसे हुआ तो, क्या करेंगे, ये वो, इफ देन एल्स, इफ दिस देन दिस, एल्स दिस, इफ दिस देन दिस, एल्स दिस, एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही बना लेते हैं अपने माइंड में जो पूरी तरह एक अंधकार वाला भविष्य होता है, वैसे वाला अर्जुन ने कर रखा था विद इन द माइंड। मानसहा तो हमारा मन हमें जितना दुखी करता है ना उतना बाहर का इंसान आके दुखी नहीं करता। किसी ने हमें गाली दे दी, हमने बोला क्यों दी, किसने उसको देने को बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे वो समझता क्या है, क्या मैं उससे कम हूँ, क्या मेरे बारे में किसी ने उसको जाके बताया, क्या किसी ने मेरी को पोल खोल दी, क्या इसने जाकर 4 लोगों को और बताया, वो 4 लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे, क्या मेरी इज्जत चली गई, कितना कुछ लोग सोच लेते हैं। इसको कहते हैं मानसहा, शोक संविघ्न मानसहा। अंडरस्टूड। शोक संविघ्न मानसहा क्या होता है, हम अपने मन से सारा दुख जनरेट करते हैं, वी राइट अ ब्रांड न्यू स्टोरी इन आवर ओन माइंड
एंड क्या करते हैं, उसको शोक कर देते हैं। संविघ्न मन से जनरेट होता है, संविघ्न में कन्वर्ट होता है, संविघ्न शोक में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है सबको? सब बोलो, शोक संविघ्न मानसः शुड बी अवॉइडेड। से शोक संविघ्न मानसः should be avoided. शोक संविघ्न मानसः शुड बी अवॉइडेड। श्लोक मानसः should be Should be ये avoided. लास्ट लाइन याद रखना, शोक संविघ्न मानसा। आपको अगर ऐसा कोई दोस्त मिला जिसने, हाँ, आपके दोस्त ने कहा कि क्या हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे पापा तो बहुत डांटेंगे, मुझे मार भी सकते हैं। अरे अगर मैं नहीं घर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है घर जाने से। तो वो कर क्या रहा है, मानसहा हो रहा है, मन में ही अपने ही माइंड में क्या सोच रहा है, संविघ्न सोचकर दुखी हो रहा है। और फिर शोक भी मना रहा है अपने ही मन में, उसने अपने आप को ढेर सारी थप्पड़ मार रही है पापा के हाथ से और वो घर जाने से पहले शोक में चला गया है। इसको कहते हैं शोक संविघ्न मानसः। मतलब अभी घर पहुंचा नहीं, घर पे रिजल्ट बताया नहीं है, और उससे पहले स्कूल में ही वो पूरा पैनिक मोड में चला गया है। इसको कहते हैं शोक संविघ्न मानसः। अंडरस्टूड? अभी ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की जय। संजय सेड, Sanjay said, Arjuna, Arjuna, having thus spoken on battlefield, having thus spoken on battlefield, cast aside his bow and arrows, cast aside his bow and arrows, and sat down on the chariot, and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. his mind overwhelmed with grief. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. While observing the situation of the enemy, Arjuna stood on the chariot, but he was afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows. Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of Lord is fit to receive self-knowledge. प्रभुपाद कह रहे हैं इतना काइंड, इतना सॉफ्ट हार्टेड कि लड़ाई के लिए खड़ा है, सारा टैलेंट है, सारा स्किल है, और आज वो लड़ाई के लिए मना क्यों कर रहा है, ताकि दूसरे लोगों को दुख ना हो। इतना ज्यादा काइंड, इतना ज्यादा हाई लेवल का डिवोटी ही फिट है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लड़ाई करने के लिए तो बहुत सारे लोग फिट होते हैं, एक इशारा कर दो सब गन चलाए, टैंक चला दे, न्यूक्लियर पावर चला दे। लेकिन बहुत ज्यादा आपका हार्ट स्ट्रांग चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैं भक्ति के मार्ग पे चलूं। तो अभी उसके अंदर इतना काइंडनेस और कंपैशन आ गया है, सॉफ्ट हार्टेड अब उसको नॉलेज रिसीव करने के लिए वो परफेक्ट बन गया है। सो यू अंडरस्टैंड हाउ प्रभुपाद इज गिविंग अस प्री कंडीशन ऑफ डिवोशन। प्री कंडीशन ऑफ डिवोशन ही होती है, अगर किसी भक्त के हृदय में काइंडनेस और कंपैशन नहीं आती ना, तब तक समझ लेना चाहिए कि वो अभी भक्ति उसकी शुरू भी नहीं हुई है। भक्त का साइड इफेक्ट ही होता है कि वो नेचुरली काइंड और सॉफ्ट हार्टेड होता है, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता किसी भी तरीके का वायलेंस। और अगर भक्त वाणी से, मन से, वचन से या कर्म से किसी भी तरीके से वायलेंस करता है, तो वो अपनी भक्ति खुद ही विड्रॉ कर रहा होता है, खुद ही अपनी भक्ति में अपनी इच्छाएं कम कर रहा होता है और अपने आप को ज्यादा दुख देता है। उसका शोक संविघ्न मानसः नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है डिवोटी का। So devotee normally doesn't get involved in such kind of activities which involves violence, और इसीलिए वो परफेक्ट होते हैं हमेशा हायर नॉलेज प्राप्त करने के लिए। कृष्णा भी देखो, कृष्णा भी हमें भगवत गीता या भागवतम पढ़ने देंगे नहीं अगर हमारा हार्ट क्लीन ना हो और हमारा हार्ट में सॉफ्ट हार्टेडनेस ना हो। ये प्री कंडीशन है टू अंडरस्टैंड सेल्फ नॉलेज, अपना नॉलेज। भगवत गीता सीखने की कंडीशन ही है कि आपका हार्ट काइंड होना चाहिए और आपका हार्ट सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। आपको दिखता है बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके सामने भगवत गीता है, ना पढ़ पाते हैं ना सुन पाते हैं, रेडीमेड कोई उनको सिखाए तो भी सीख नहीं पाते, क्योंकि हार्ट में बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। इतना वायलेंस होता है कि कृष्णा कहते हैं मैं इसको क्या ज्ञान दूं, इसकी बकेट तो भरी हुई है वायलेंस से, इसकी बकेट तो क्रोध से भरी हुई है, इसको ज्ञान डालने के लिए पहले बकेट थोड़ी खाली तो करिए, फिर मैं ज्ञान डालू इसके अंदर। तो कृष्णा ज्ञान नहीं देते। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि अर्जुन ने क्या किया। सबसे पहले अर्जुन हैड पुट डाउन हिज वेपन्स। तो पहला जो लाइन है ना जो हमने पढ़ा, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये, पहली लाइन से ही पता चला कि अर्जुन बोल के
रथोपस्थ उपविशत, बैठ ही गया रथ पे। खड़ा तो हुआ था लड़ाई करने के लिए। देखिए आर्मी, उसने आर्मी का मॉनिटरिंग ही इसलिए किया था ताकि वो डिसाइड कर पाए कि वो कहाँ पे पहले अटैक करेगा। लेकिन पूरी आर्मी को देखने के बाद एंड में फर्स्ट चैप्टर में कर क्या रहा है वो? शुरुआत में तो बोला कृष्णा को कि चलो चलो रथ सेंटर में लेके चलो कृष्णा, मुझे देखना है। कृष्णा ने सेंटर में लेके गए, सब देखा, एंड नाउ ही सिंह रथोपस्थ उपविशत, नीचे बैठ गया। देखिए आर्मी, प्लान बनाना चाहिए कैसे अटैक करे, बट ही सैट डाउन। और विसृज्य सशरम चापम, मतलब विसृज्य, साइड में ही रख दिए अपने वेपन्स। तो कुछ लोग होते हैं देखो जो बहुत ज्यादा, नाउ मटीरियलिस्टिक, कमिंग टू मटीरियलिस्टिक पीपल, कुछ लोग होते हैं, इनको कहा ना कि आप ये एग्जाम दे दो, ये एग्जाम देके आपको भविष्य बहुत ब्राइट है। उन लोगों को इतना डर लगेगा, इतना ज्यादा डर लगेगा, वो सबसे पहले क्या करेंगे? शोक संविघ्न मानसः करेंगे। वो ऑलरेडी इमेजिन कर लेंगे कि मैं वो एग्जाम दे चुका हूं, मेरा रिजल्ट आ चुका है, मैं फेल हो चुका हूं, एंड आई एम नॉट एबल टू मेक इट। तो वो क्या करेंगे? विसृज्य सशरम चापम, वो अपने सारी वेपन साइड में करके रख देंगे। उनके पास टैलेंट है, उनके पास रट्टा मारने की या पढ़ाई करने की इंटेलिजेंस है या नहीं है? होगा तभी तो कोई बोल रहा है ये एग्जाम देके देखो। उनके पास इंटेलिजेंस है, जो टैलेंट है, रीडिंग करनी आती है, राइटिंग करनी आती है, थोड़ी बहुत मेहनत करके जहां पे भी पहुंचे हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? विसृज सशरम चापम, अपने हाथ के जितने भी रिसोर्सेस है जिससे वो पास हो सकते हैं एग्जाम में, वो शोक संविघ्न मानसः करके, अपने ही अंदर मन में फेलियर इमेजिन करके, वो लोग अपना सारा एरोज और बोज जितने रिसोर्सेस है साइड में रख देते हैं। उनके पास कई सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं, मम्मा हो सकती है, पापा हो सकते हैं हेल्प करने के लिए, बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है हेल्प करने के लिए, टीचर हो सकते हैं, बाहर से कोई टीचर आके घर पे सिखा सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट जब लड़ने वाले ने ही वेपन साइड में रख दिए हो तो बाहर के लोग आके करेंगे क्या? क्या करेंगे मोटिवेट करके? उसको खुद अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए ना लड़ने की। वैसे अर्जुन की हालत हो गई थी। बिगेस्ट मोटिवेटर कृष्णा साइड में खड़े हैं। कृष्णा को देखकर तो डर ही नहीं लगना चाहिए किसी चीज का, पाप करने का भी डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अर्जुन को सारी फीलिंग्स फील हो रही है, एंड ही हैज केप्ट एवरीथिंग असाइड एंड ही हैज सैट डाउन। तो प्रभुपाद इसको एक अच्छी क्वालिटी देख रहे हैं। एट द सेम टाइम हम देखेंगे कृष्णा डजंट लुक एट इट एज अ गुड क्वालिटी। प्रभुपाद तो अर्जुन को इसलिए ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्योंकि उनका हार्ट काइंड है। तो डिवोटी की हैबिट होती है कि वो हमेशा अच्छा ही देखता है दूसरी डिवोटी में, उसकी बुराई नहीं देखता। अगर डिवोटी में हम बुराई ढूंढने लग गए ना, तो हमें अपनी बुराइयां ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि डिवोटीज अपनी बुराई से जल्दी जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। आज जो बुराई आप डिवोटी में देखोगे, आप अगले हफ्ते मिलो, अगले महीने मिलो, अगले साल मिलो, आपको वो बुराई उसमें दिखेगी नहीं। एंड यू एवरी टाइम यू मीट अ डिवोटी यू विल फाइंड कि इसमें कुछ तो नया है, इसमें कुछ तो बुराई कट गई है, छट गई है। ऐसे छटते हैं ना, पौधों को शेप देते हैं, वैसे ये डिवोटी किस अलग तरीके से शेप होता जा रहा है, आपको खुद ही रियलाइज होता है। दैट्स व्हाई डिवोटी को ब्लास्फेम करके ना उसका फायदा होता है ना अपना फायदा होता है, क्योंकि डिवोटी हर रोज बदलता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स, विद द हेल्प ऑफ आचार्याज, विद द हेल्प ऑफ गुरु। डिवोटी में हर रोज बदलाव होते रहते हैं। एक्स्ट्रा जो घास फूस उसके अंडर होती है वो कटती रहती है आसपास। बट यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद अर्जुन की अच्छाई देख रहे हैं कि उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, इसकी वजह से वो बिल्कुल भी लड़ाई करने को तैयार नहीं है। तो प्रभुपाद हमें ये बताना चाहते हैं, भगवत गीता कहीं से भी लड़ाई करने के लिए एडवाइस नहीं करती। भगवत गीता का पहला चैप्टर ही इसमें जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट में कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे लड़ाई क्यों नहीं करनी कृष्णा, मैं क्यों नहीं लड़ाई करना चाहता। सो भगवत गीता का प्राइमरी मैसेज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर कम्स आउट टू बी नॉट टू फाइट, राइट। लेकिन जो नास्तिकवादी है वो तो भगवत गीता के खिलाफ, जिनको बुरा बोलना है वो तो यही बोलेंगे कि भगवत गीता एडवाइसेस टू फाइट। उनको पता ही नहीं है कि हमने ऑलरेडी ये जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है ना कि क्यों नहीं फाइट करना चाहिए, मुझे फाइट करना ही नहीं है, वो क्वेश्चन पहले चैप्टर में आ चुका है। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि फाइट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ऑल दैट, वो सारे क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में भगवत गीता में हो जाते हैं। नाउ कीप योर मोरालिटी असाइड एंड गो टू सेकंड चैप्टर एंड अंडरस्टैंड व्हाई वन शुड बी फाइटिंग,
right? So that's why material morality is not very much appreciated neither by Krishna, neither by devotees of Krishna. तभी devotees of Krishna संसार के दुखों से डिटैच रह पाते हैं, नहीं तो हर दुखी इंसान को देखकर रोने लग जाएंगे, हर दुखी प्राणी को देखकर सबका ही ये करने लग जाएंगे, सबको शेल्टर देने लग जाएंगे, और कृष्णा कॉन्शियसनेस कहीं साइड में रह जाएगी. द वे भरत महाराज ट्राई टू शेल्टर दैट डियर, तो भरत महाराज पछता है या नहीं पछता है? पछता है. वैसे मटेरियल मोरालिटी डजंट हेल्प डिवोटीज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल. हमारी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है कलयुग में. जितनी छोटी लाइफ स्पैन है, इसमें हमने अपने पूर्वजों का भी उद्धार करना है, माता पिता का भी उद्धार करना है, स्वयं खुद का भी उद्धार करना है, और उसके लिए सिर्फ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही काम आता है. एंड दैट इज हाउ वी शुड बी अप्लाइंग इट. Thus ends the Bhakti Vedanta purport to first chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of observing armies on the battlefield. ग्रंथराज भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय. छोटे छोटे भक्तों की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय.